Jai Hind everyone, I am Sanish Kumar Gupta and today I am here with the previous year questions of the Indian Air Force Agniveer which came into the year 2022 on the 24th of July. Okay. So first of all, I would request you to pause the video and attempt the question. पहले वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो ये वाला क्वेश्चन और मैं इधर साइड हो जा रहा हूँ और ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो। उसके बाद मैच करना है कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। अपने आप को इवेल्युएट करना पेपर से पहले बहुत जरूरी होता है। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं 10% पे हूँ या 80% पे हूँ तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना मेहनत करना है। इवेल्युएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 24 जुलाई 2022 को आया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन है ना, सेट है। क्या बोल रहा है कि इट इज अ प्लेजर ऑफ फाइंड द एरर बताना है। इट इज अ प्लेजर टू मीट अ चीयरफुल पर्सन्स एंड बोल रहा है कि नो एरर। अच्छा, सेंटेंस को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है इट इज अ प्लेजर, ओके, टू मीट अ चीयरफुल पर्सन। टू मीट अ माने कि एक, अ चीयरफुल पर्सन। चीयरफुल माने कि जो हमेशा एक्साइटेड रहे, खुश रहे। चीयरफुल पर्सन यानी तुम सोचो क्या अ के बाद पर्सन्स लगेगा कि पर्सन लगेगा? पर्सन लगेगा। दैट्स व्हाई वी विल से दैट देयर इज एरर इन ऑप्शन नंबर सी। मैच करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। वीडियो के अंत में कमेंट में लिखना है कि किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ अपने नाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, नॉट इन गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट में विश्वास नहीं करता एंड देयरफॉर इनसाइट्स। अच्छा, ये एक वर्ड है इनसाइट। इनसाइट माने सीखने की जरूरत है हमें। क्या होता है? उकसाना। क्या होता है? उकसाना। एंड इनसाइट्स डिसऑर्डर। डिसऑर्डर माने कि ऑर्डर को तोड़ना। इन अ स्टेट इज कॉल्ड एज, ओके, तो इसको बोलते हैं अराजकतावाद। अराजकतावाद। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एनार्किज्म। क्या कहा जाता है? एनार्किज्म। एनार्किज्म माने कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी। एनार्किस्ट एक पर्सन हुआ और इस प्रोसेस को एनार्किज्म कहा जाएगा। एनार्किज्म कहा जाएगा, एनार्किज्म। एंड पर्सन को क्या कहा जाएगा? एनार्किस्ट कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मैंने कल भी बताया था, मैंने कल भी पीवाईक्यू कराया था और मैंने कहा था कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमेशा कम से कम 2 आएगा हर एक साल। इसके बाद भी अगर तुम वर्ड नहीं सीख रहे, इंडियन एयरफोर्स जो अग्निवीर का पेपर है वो सारा वर्ड के ऊपर टिका हुआ है। 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 इडियम एंड फ्रेजेस, 2 करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो 8 तो ऐसे ही हो गया ना। इसके बाद मीनिंग अच्छा रहेगा वो पैसेज का भी क्वेश्चन कर लेगा, 4-5 नंबर वहां पे मिल जाएगा। तो फिर स्पेलिंग नहीं पढ़ोगे और सोच रहे हो कि अंग्रेजी सही हो जाएगा तुम्हारा, नहीं हो पाएगा। वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, पागलों की तरह, भूत की तरह याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में 5 वर्ड मीनिंग याद करिए, 5 से कुछ होगा, 5 से कुछ नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, 5 और 10 वर्ड मीनिंग नहीं होगा। एक दिन में कम से कम 50-100 वर्ड मीनिंग याद करो और कम से कम 10 दिनों तक याद करो। 500-600 जब वर्ड मीनिंग हो जाए, जब समय दे रहे हो तो लगातार 10 दिनों तक सिर्फ वर्ड मीनिंग पे दो, सिर्फ वर्ड मीनिंग पे, और उसको फिर रिवाइज करो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओके। क्या बोल रहा है? इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टे है ना, ये लास्ट में इसमें ई नहीं आता है भाई, यहाँ पे यू तक रहता है। कहाँ तक रहता है? यू तक। इम्प्रोम्प्टे माने क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बिना तैयारी किए हुए किसी भी व्यवस्था को करना, तत्काल करना, तत्काल। क्या बोल रहा है? इलस्ट्रियस, ओके। इम्पीटस, इम्पीटस का स्पेलिंग गलत है, IMPET, इम्पीटस, TUS होता है, ओ नहीं लगेगा यहाँ पे ओ नहीं लगेगा। और इम्पीटस माने क्या होता है कि प्रेरणा देना, प्रेरणा। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि इल्यूजरी। इल्यूजरी जो वर्ड है ना, ये इल्यूजन से बना है। इल्यूजन, इल्यूजन माने कि कल्पना करना। यहाँ पे ई नहीं रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? इल्यूजरी का ओ रहता है।
यूजुअली क्या रहता है ओ, इल्यूजन में क्या रहता है, इल्यूजन में रहता है SION। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट नाउन ऑफ द पेशेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो पेशेंट ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिमिलर मतलब बहुत इजी है, वेरी गुड, सिमिलर वर्ड्स ऑब्जेक्ट नाउन। एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। क्या होता है, आशावादी। आशावादी जो जिसके मन में होप हो, आशा हो कुछ होने का, कुछ अच्छा होने का। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निराशावादी। और निराशावादी को और अंग्रेजी में कहा जाता है पेसिमिस्ट। क्या कहा जाएगा, पेसिमिस्ट। क्या कहा जाएगा, क्या ऑप्शन में है पेसिमिस्ट, हाँ ऑप्शन में है। एंटोनियम बोला गया है, जल्दी से बोर्ड पे देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, सारा याद करना है। क्या बोल रहा है, इट इज अ प्लेजर ओके टू मीट अ चीयरफुल पर्सन। मीट अ बोल रहा है ना, एक आदमी है ना, तो एक आदमी के साथ क्या लगेगा, पर्सन लगेगा, पर्सन्स नहीं लगेगा। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट इन देयर फैक्ट इनसाइट्स मैंने उकसाना, डिसऑर्डर इन स्टेट इज कॉल्ड एज। क्या बोलोगे तुम, मतलब क्या बोलोगे, इसका क्या हो जाएगा आंसर, अनार्किस्ट। माने क्या होता है, अराजकतावाद। समझ में आ रहा है। और पर्सन को क्या बोलोगे, अराजकतावादी, अनार्किस्ट। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये समझ में आ गया कहां एरर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेशेंट का पेशेंस। पांचवा का ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, आशावादी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक। समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6, मीनिंग ऑफ ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। ओके, मतलब ड्रॉ द लाइन एट समथिंग माने ये इडियम एंड फ्रेजेस का सवाल है। रुको, चलो ठीक है, सुनो क्या बोल रहे हैं, मीनिंग। अच्छा, इडियम फ्रेजेस है, क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। अच्छा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सीमा निर्धारित करना। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, सीमा निर्धारित करना, लक्ष्मण रेखा खींचना। सुने हो ना, इसी चीज को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। अच्छा, देखते हैं इसकी कौन सा मीनिंग है इसमें। मेकिंग पेंसिल, बकवास है ये। कमिंग टू द कंक्लूजन, ठीक, देखते हैं अभी पूरा एक मिनट। एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी ये हो जाएगा ना, अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट माने किसी निश्चित बिंदु तक, बोलो है ना। क्या बोलना कि एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट माने कि सीमा निर्धारित किया गया है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आगे देखते हैं क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7, मीनिंग ऑफ टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। सुनो सुनो सुनो, क्या बोल रहा है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। टू फिश माने क्या हो जाएगा, मछली मारना, फिशिंग करना। कहां पे, इन ट्रबल्ड वाटर्स। इन ट्रबल्ड वाटर माने कि तूफान में, तूफान पानी वाला तूफान में, तूफान वाले पानी में, बोलो है ना। इसका मतलब यू आर अर्निंग समथिंग, तुम कमाने के लिए मछली मार रहे हो। कहां पे, डिफिकल्ट सिचुएशन में ना, बोलो है ना। ये तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये इसका हो जाएगा टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सिनोनिम ऑफ पोंडर। अच्छा, जिसको पता ही नहीं कि पोंडर माने क्या होता है, वो क्या बताएगा सिनोनिम का मतलब क्या होता है। इसीलिए तो वर्ड पावर जरूरी है। और पोंडर का मतलब होता है कि सोचना, विचार करना। क्या होता है, विचार करना। तो पोंडर जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थिंक माने विचार करना। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। अब हमें पता है कि सर मोर देन वन माने होता है कि पोली। क्या होता है, पोली। पोली माने होता है मैनी, एंड मोनो माने क्या होता है, वन। बाई माने क्या होता है, टू। ये बात तो पता होना चाहिए ना। देखो पुली कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, बाई गेमी माने क्या है, दो शादी। मिसोगेमी माने क्या है, मिसोगेमी माने होता है कि किसी एक स्पीसीज को खत्म करना, है ना, उसको बोलते हैं मिसोगेमी। ये क्या है, पोलीगेमी। तो पोलीगेमी माने कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलीगेमी। ऑप्शन नंबर
पोली मैंने मैनी, गैमी मैंने मैनी। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? सिनोनिम ऑफ फैटिग। अब फिर से फैटिग आ गया, तो जिसको फैटिग का मतलब ही नहीं पता, क्या वो सिनोनिम बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। फैटिग का मतलब होता है थकान। क्या होता है? थकान। तो थकान तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टायर। सबको पता है ना? TIRE। तो टायर्डनेस दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग को? ऑप्शन नंबर बी है, टायर्डनेस हो गया। पनिशमेंट और क्यूरियस कहां से हो गया? बोस्ट माने क्या होता है? बोस्ट माने ढींग मारना, बड़ाई करना, डिंग मारना, डिंग डिंग नहीं डिंग। समझ में आ रहा है? हाँ। आगे क्या है? वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन को हेट करता हो, वुमेन को हेट करता हो या वुमेन के साथ क्या करे? डिस्क्रिमिनेशन करे, डिस्क्रिमिनेशन। उसको क्या बोलोगे तुम? उसको बोलोगे सर ये हो जाएगा मिसोगिनिस्ट। क्या हो जाएगा? मिसोगिनिस्ट होता है। क्या होता है? मिसोगिनिस्ट। मिसो का मतलब ये होता है कि हेट करना। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे बोल रहा है वन हु इट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा सके। क्या बोलोगे उसको? ओमनीवोरस। क्या बोलोगे? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस पता है ना? एक होता है हर्बीवोरस, माने कि जो सिर्फ घास वगैरह खाता हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में बताना कि किसका कितना सही हुआ है ना? बाकी पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।